नमस्कार साथियों उत्तराखंड में इन दिनों हर किसी की जुबान पर भू कानून है। हिमाचल की तरह कड़ा और सख्त भू कानून, हर मर्ज की दवा भू कानून। मुख्यमंत्री कमेटी पर कमेटी बनाकर तारीख पर तारीख ही दिए जा रहे हैं और जनता लाटी है, वह जानती ही नहीं है कि राज्य बनने के पहले 10 सालों में ही जमीन का कितना बड़ा खेल उत्तराखंड में हो चुका है। इस राज्य में अब कितनी जमीनें बची हैं जिसके लिए अब भू कानून चाहिए? क्या कोई जानता है कि कैसा भू कानून उत्तराखंड की पहचान को अब बचा सकता है? कौन है वह बाहरी लोग जिन्होंने पहाड़ के पहाड़ यहाँ खरीद लिए हैं और कौन है वह भीतर के लोग जिन्होंने उत्तराखंड में पहाड़ के पहाड़ बेच दिए हैं? नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल और आज के इस वीडियो में हम जानते हैं उत्तराखंड में भू कानून की सियासत क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें, ताकि हम इसी तरह आपको तथ्यों के साथ जानकारियां और समाचार लगातार देते रहें। साथियों, इस सियासत की धुरी में एक शब्द बार बार घूमता है, हिमाचल का भू कानून। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है हिमाचल का भू कानून और कैसे हिमाचल ने इससे अपनी पहचान को बरकरार रखा है। साल 1971 में हिमाचल राज्य बनता है और उसके अगले साल यानी 1972 में वहां भूमि सुधार अधिनियम लागू हो जाता है। अधिनियम की धारा 118 हिमाचल में गैर किसान, चाहे वह हिमाचली हो या गैर हिमाचली हो, उनको कृषि भूमि को ट्रांसफर करने से रोकता है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना हिमाचल में भूमि का हस्तांतरण संभव ही नहीं है। विशेष परिस्थितियों में अगर सरकार जमीन बेचने की अनुमति दे भी देती है तो वह गैर कृषक ही रहेगा। यही वह हिमाचल का भू कानून है जिसकी मांग उत्तराखंड के लोग अब सड़कों पर कर रहे हैं। अब बात आती है कि क्या एकमात्र इस कानून ने हिमाचल की पहचान को बरकरार रखा है? तो उसका उत्तर है नहीं। जहां कानून आता है तो उसके साथ उसके कुछ लूप होल ढूंढने वाले भी आते हैं। साथियों, भूमाफिया केवल उत्तराखंड में ही नहीं है, हिमाचल में भी वह सक्रिय है। इस कानून का तोड़ निकाला गया और पट्टे पर जमीन देने का सिलसिला वहां चलने लगा। हिमाचल सरकार ने 1988 में मुजाहरा खरीद पर रोक लगा दी। इसका मतलब यह है कि हिमाचल में भू कानून का तोड़ निकालते हुए गैर कृषक कृषि भूमि खरीदने के लिए एक तरह से पट्टाधारक बनने लगे थे, पर हिमाचल की सरकार मुस्तैद थी तो उन पर रोक लग गई। अब भूमाफियों ने कानून का नया तोड़ निकाला। वसीयत के जरिए जमीन का नया खेल शुरू किया गया। 1995 में हिमाचल सरकार ने गैर कृषकों को वसीयत से जमीन देने पर भी रोक लगा दी। जिस हिमाचल के भू कानून पर हिमाचल की पहचान बनाए रखने की बात कही जा रही है, उसके साथ हिमाचल की आम जनता है, उसके साथ हिमाचल की पूरी सरकार है। हिमाचल के लोग अपने अधिकारों को लेकर इतने सजग हैं कि जब कश्मीर से 370 हटने के बाद हल्की सी सुबुगाहट धारा 118 से छेड़छाड़ की उठी तो हिमाचल के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक बयान जारी करना पड़ा कि सरकार भूमि सुधार अधिनियम में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है। अब अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेड कारपेट बिछाकर बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए आमंत्रित किया, पर इस राज्य के लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार में चुना और यही वजह है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छाती ठोक कर हर मंच पर कहते हैं जनता ने जिस चीज के लिए उन्हें चुना है वह उसे पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड की सरकारों ने पहाड़ की जनता से जमीन का कैसा खेल खेला वह जनता को अब समझ आ रहा है। जिस भू कानून पर आज 24 सालों बाद आंदोलन हो रहा है उसे राज्य बनने के साथ ही कायदे से लागू हो जाना चाहिए था। 2018 में पूरी तरह नग्न अवस्था में आने से पहले सरकारों ने 2002 और 2007 में भूमि कानून के नाम पर आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। भू कानून में कभी 500 वर्ग मीटर तो कभी 250 वर्ग मीटर का प्रतिबंध दिखाकर सरकार राज्य की जमीनें लुटाने का खेल खेलती रही है। पिछले 10 सालों में ही सरकार ने राज्य की अधिकांश उपजाऊ जमीन विकास और उद्योग के नाम पर बिल्डरों और संपन्न लोगों को लुटाई है। इसके बाद सरकार ने नगर निकायों की सीमा बढ़ाकर बड़े पैमाने पर जमीनों को भू कानून के प्रतिबंध से बाहर किया है। राज्य में हर साल औसतन 5000 हेक्टेयर भूमि कृषि की जो है वह खत्म हुई है। लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि से लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि खत्म ही हो चुकी है। हर साल औसतन 3000 हेक्टेयर खेती की भूमि बंजर हो रही है। यह सब दबी छुपी बातें नहीं है। नगर निकायों की सीमा बढ़ाने जैसी बातों पर यहाँ सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन इन मामलों पर वह चुप रहती है। भू कानून समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं के 6 जिले और गढ़वाल के एक जिले में 840
निवेशकर्ताओं व फर्मों को भूमि क्रय करने की अनुमति मिली थी। इनमें 198 व्यक्तियों व फर्मों ने जिस उद्देश्य के लिए भूमि ली थी उसका दुरुपयोग किया। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र निकला जिसमें सभी जिलाधिकारियों को ऐसे बाहरी लोगों की पहचान करने को कहा गया जिन्होंने नियम विरुद्ध जमीनें खरीदी हैं। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया, लेकिन इसके बाद भी किसी जिलाधिकारी ने ऐसी कोई सूची सौंपी हो, इसकी कोई खबर नहीं है। हालांकि इस पत्र के नाम पर अखबार से लेकर मोबाइल तक सरकार ने खूब प्रचार प्रसार कर दिया कि धामी सरकार का भू कानून पर बड़ा फैसला। पर हुआ क्या? ढाक के 3 पात। मुख्यमंत्री हाल में ही किच्छा में कहकर आए हैं कि वह किसी तरह का जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे जनता को अपनी हर मुश्किल का उत्तर भू कानून में नजर आ रहा है, वैसे ही मुख्यमंत्री को हर सवाल का जवाब जिहाद में नजर आ रहा है। बाकी खेल सरकार खेल ही रही है। कमेटी और रिपोर्ट वाला खेल सब देख ही रहे हैं और उत्तराखंड की अंधी बहरी गूंगी जनता लुटती ही जा रही है। साथियों, आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी ही अगली रिपोर्ट में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।